वेलकम बैक। सबसे पहले खबर आपको दें, ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। ईरानी टीवी चैनल प्रेस ने वीडियो जारी कर दी जिसमें इमारत शोलों में घिरी नजर आ रही है। इसराइली इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के लॉजिस्टिक सेंटर को भी निशाना बनाया गया। 3 मजीद हलाकतों के बाद इसराइल में हलाकतों की तादाद 27 हो गई। इसराइल ने ईरानी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को शहीद करने का दावा कर दिया। ईरान का इसराइल पर अब तक का बड़ा हमला, हर्जिलिया में मोसाद हेडक्वार्टर फूंक डाला। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइलों की एक और बाढ़ मारने की तस्दीक की। ईरानी हुक्काम का कहना है अगले चंद घंटों में मजीद शिद्दत से दुश्मन को निशाना बनाएंगे। ईरानी हमले के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस दारुल-हुकूमत तेल अवीव में सायरन बजाए गए। लोगों के साथ फौजी भी बंकरों में घुस गए। तेल अवीव और हैफा में खंडर बनी इमारतें ईरान के हाथों तबाही की दास्तान सुना रही हैं। ईरानी हमलों के बाद हैफा की ऑयल रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। शुमाली इसराइल के कई इलाकों में मिसाइल के टुकड़े गिरे, सड़क पर गड्ढा पड़ गया। पासदारान इनकलाब ने वार्निंग जारी की है इजरायली शहरी तेल अवीव छोड़ दें। उधर इसराइल ने मगरबी ईरान में मिसाइलों का जखीरा, लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन्स का डिपो तबाह कर दिया। इसराइल ने नए ईरानी जंगी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइली फजाइया ने ईरान के 2 F-14 टॉमकैट लड़ाका तैयारे तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, नायब सदर JD वेंस और मशरक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को ईरानी हुकाम से बातचीत के लिए भेज सकते हैं, लेकिन ईरान को जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा। उम्मीद है ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमरीका की जंग में शमूलियत से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। मैंने सीज फायर का नहीं कहा। इसराइल के ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे, 2 दिन में सब पता चल जाएगा। ट्रंप ने खबरदार किया, अगर खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया गया तो ईरान पर सख्त हमला करेंगे। ईरानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें तेहरान से निकलने की हिदायत की थी। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस इंतजामिया को ईरानी हुकाम से जल्द मुलाकात के एहतमाम की हिदायत की है। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। The cities have been blown to pieces and we've lost a lot of people. It's not too much in the mood to negotiate. Tomorrow morning, girl, while you're sleeping, a lot of bad things happening there. No, I think it's safe for them to evacuate. अमरीका ईरान इसराइली तनाज़े से दूर रहे, चीन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा गो जियाकॉन ने कहा, ईरान पर हमलों से जंग का दायरा वसी हो सकता है। शोले भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना कारगर साबित नहीं होगा। धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत-ए-हाल पुरसुकून बनाने के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। बीजिंग सालिसी का किरदार अदा करने पर आमादा है। दूसरी तरफ चीनी सदर ने कहा, अमरीका के बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। अमरीका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो सबक सीखेगा। अमरीकी बहरी बेड़े का रुख वियतनाम से मशरिक़ वस्ता की तरफ मोड़ दिया गया। 12 अमरीकी F-22 रैप्टर और F-35 48 घंटों में मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। 20 जून को बहरी बेड़े के एजाज में वियतनाम में इस्तकबालिया था। इमरजेंसी ऑपरेशनल जिम्मेदारियों के बायस इसका रुख मोड़ दिया गया। इसराइली हमले में ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी भी शहीद हो गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है अली शादमानी को गुज़िश्ता रात कमांड सेंटर पर हमले में शहीद किया गया।
सुप्रीम लीडर खामनाई ने इसराइली हमले में गुलाम अली राशिद की शहादत पर शादमानी को तैनात किया था। शादमानी को मुसल्लह अफवाज में स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल मंसूबा बंदी की निगरानी सौंपी गई थी। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। हजारों इसराइलियों के मोबाइल फोन्स को निशाना बनाया गया। इसराइलियों को ईंधन जमा करने, पनागाहों में जाने के पैगाम मिलने लगे। इसराइली टीवी चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया गया। एंकर हक्का बक्का रह गए। בזמן מלחמה באמת אין לי טיפת אמפתיה לדבר הזה. נסעתם בזמן מלחמה मोबाइल फोन, लैपटॉप के इस्तेमाल से सख्ती से गुरेज करें। ईरानी हुकूमत ने तमाम अहदेदारों को हिदायत कर दी। हैकर्स ग्रुप ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़ी साइबर कार्रवाइयों का दावा किया है। ग्रुप ने मंगल को साइबर हमला करके पासदारान इनकलाब से मुंसलिक मालियाती इदारे का डाटा तबाह कर दिया। हैकर्स ग्रुप ईरानी स्टील प्लांट्स और गैस स्टेशंस को भी साइबर हमलों का निशाना बना चुका। इसराइल ने फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, खामनाई का अंजाम भी सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। खामनाई पड़ोसी मुल्क के डिक्टेटर की किस्मत याद रखें, उसने भी इसराइल के खिलाफ यही कुछ किया था। तेहरान में हुकूमती और फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेंगे। जंग शुरू करने का इख्तियार नेतन्याहू के पास था, लेकिन इख्तिताम उसके हाथ में नहीं है। जिस मुकाम से हम पर हमला होगा उसी जगह पर जवाब देंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी का एआईवन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, हमारे पास वाज़ेह सबूत हैं, अमेरिका इसमें शरीक है। भारत ने इसराइली जारियत की मजम्मत नहीं की। खुलकर हिमायत करने और साथ देने पर ईरानी सफीर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि एक ऐसे पागल शख्स की तरह हो गया है कि वो हर तरफ जो है वो काटने को दौड़ रहा है। जहाँ से भी हमें जो है वो टारगेट किया जाएगा, हम वहाँ भी कार्रवाई करेंगे। शुरू जो है करने का इख्तियार नेतन्याहू के हाथ में था, लेकिन इख्तिताम उसके हाथ में नहीं है। बगैर किसी ऐलान के जिस जारियत का इर्तिकाब किया गया है, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पाकिस्तान की अवाम ने उनकी मजम्मत की है। पाकिस्तान के मीडिया ने भी बहुत अच्छी कवरेज दी है। इंडियंस की तरफ से कुछ कॉन्टेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है इसकी मजम्मत नहीं की। हमारे पास डॉक्यूमेंटेड सबूत और वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं कि अमेरिका जारियत में शरीक है। नेतन्याहू इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये ऐलान किया। ट्रंप के साथ कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशंस के बाद ये स्टेप लिया है। लिहाजा जब तक ये जारियत है, ये मुज़ाकरात जो है इनका कोई जवाब नहीं बनता। जो लड़ाई की सूरत हाल है, इसको बंद करने के लिए किसी तरफ से कोई सीरियस कोशिश हुई हो मैंने अभी तक नहीं देखी। अब वो देखेंगे कि इसराइल जो है वो शिकस्त हो रही है, तो ये सब आएंगे। मैंने अमन मुज़ाकरात के लिए ईरान से राब्ता नहीं किया, सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा। इस तरह की खबरें मनगढ़ंत और जाली हैं। ईरानी हुकाम बात करना चाहते हैं तो जानते हैं मुझ तक कैसे पहुंचना है। ईरान को वो मुआहदा करना चाहिए था जो मेज पर था, बहुत सी जानें बच जाती। कतर की ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है, इसराइली हमलों के संगीन नताइज होंगे। हमला ऐसे वक्त हुआ जब ईरान वाशिंगटन से सिफारती राह पर था। मुज़ाकरात में बहुत से इलाकाई मुल्क भी शामिल हैं। यह खित्ता मजीद बहरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कशीदगी खत्म होनी चाहिए। ईरान में तवानाई की तंसीबात पर हमलों के असरात तेल और गैस कीमतों पर पड़ेंगे। कतर अमेरिका के साथ सालिसी में शामिल है। जंग बंदी की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहल खाना को वापस बुलाया जा रहा है। वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना बदस्तूर काम करता रहेगा। मजीद जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। अपडेट कीजिए राजा मोहसिन। राजा मोहसिन से राब्ता करेंगे। अपडेट कर रहे हैं कि ईरान में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहल खाना को वापस बुलाया जा रहा है। वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदार का बताना है कि तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना बदस्तूर काम करता रहेगा।